दोस्तों बिहार राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in पे। जहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे एक सर्च का बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको सर्च करना है बिहार राशन कार्ड लिखना है। ऑनलाइन 2023 लिखकर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक डिटेल आर्टिकल आएगा बिहार राशन कार्ड के लिए कैसे आपको आवेदन करना है। यहाँ पर इस लेख में आपको सारी जानकारी समझाई गई कि बिहार राशन कार्ड में बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, साथ ही कैसे आवेदन कर सकते हो, सारी जानकारी को आप यहाँ से समझ सकते हैं। अगर आप अप्लीकेबल है राशन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको नीचे आनी है, यहाँ पर कैसे फैमिली को जोड़ना है वो कंप्लीट प्रोसेस हमने बताया है। और डायरेक्ट आपको नीचे इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में देखेंगे राशन कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का, जिस पर क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट करेगा इस पोर्टल पर, जहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, जिस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको इस पोर्टल पे डायरेक्ट करेगा जो कि जन परिचय है, मेरी पहचान का पोर्टल है। तो सबसे पहले इस पे आपको अकाउंट बनानी होती है। अकाउंट कैसे बनानी होती है, जिसके लिए आप चाहे तो पहले से अकाउंट बनाया है तो यूजर आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं। अगर आप नए यूजर है तो डायरेक्ट एक ऑप्शन मिलता है मोबाइल नंबर का, जिस पर क्लिक करें अपना मोबाइल नंबर को डालें, दोनों टर्म्स पे आपको एक्सेप्ट करना है। एक ऑप्शन मिलता है साइन इन का, जिस पर क्लिक करेंगे ओटीपी को डालेंगे। एक ऑप्शन साइन इन का मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे। साइन इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार देखेंगे ओके वाले विकल्प मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपके सामने फॉर्म खुलता है जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आरसी ऑनलाइन पोर्टल का। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो भी नाम होगा आप अपना नाम यहाँ पर डालेंगे। जिनके नाम से राशन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं उनका जो भी नाम हिंदी में होगा आप इंग्लिश में लिखेंगे, स्पेस डालेंगे, ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगा। तो इस प्रकार नाम लिखेंगे। उनका जो भी आधार नंबर होगा यहाँ पर डालेंगे। उनका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ से आपको क्या करना, डिस्ट्रिक्ट को चुन लेना है। साथ ही उनका जो पिन कोड होगा डालेंगे। ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। इस कैप्चा को डालेंगे। एक ऑप्शन सबमिट का मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार लोडिंग लेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे और आपको रिडायरेक्ट करेगा इस वाले पोर्टल पे। अब यहाँ पर नए राशन कार्ड बनाने के लिए ऊपर में ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, जिस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा न्यू अप्लाई का, जिसमें देखेंगे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन रूरल को चुनना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अर्बन को सेलेक्ट करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल को सेलेक्ट करेंगे। उससे पहले कुछ जानकारी आपको दी गई है कि नए राशन कार्ड जो भी लोग बनाते हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आपका जो भी आधार कार्ड है जिसका आपको सेल्फ एटेस्टेड मतलब कि आपका जो हस्ताक्षर है आधार कार्ड के नीचे होनी चाहिए, जिसको अपलोड करना है। साथ ही जो भी आपका बैंक खाता है उसका फर्स्ट प्रिंट आपको देने होंगे, जिसमें आपका नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, किस ब्रांच में खाता है वो मेंशन होनी चाहिए। आपका आवासीय प्रमाण पत्र होनी चाहिए। जो लोग आवेदन कर रहे हैं उनका यहाँ पर सब पे आपका साइन नीचे में होना जरूरी है। पूरे परिवार का एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए जिसमें पूरे परिवार शामिल होनी चाहिए, जितने भी लोगों को आप राशन कार्ड में नाम जोड़ना चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आवेदक का हस्ताक्षर, एक फोटोग्राफ भी आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद आवेदक अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र देने होंगे, इनकम सर्टिफिकेट देने होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके सामने अप्लाई न्यू राशन कार्ड का फॉर्म खुलेगा जो इस प्रकार रहेगा, जिसमें आपका जो जिला होगा, साथ ही आपका जो क्षेत्र ग्रामीण आ जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर देखेंगे अनुमंडल होगा, यहाँ से आप अनुमंडल को चुनेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो आपका ब्लॉक होगा ब्लॉक को चुनेंगे। और जो भी आपका पंचायत होगा पंचायत का यहाँ पर लिस्ट खुल जाता है, पंचायत को चुनेंगे। उसके बाद आपका जो गांव होगा गांव को आप चुनेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे राशन कार्ड के आवेदक का विवरण आपको डालना है, जिससे जो भी लोग का राशन कार्ड अप्लाई करते हैं उसका इंग्लिश नाम जो भी होगा इस प्रकार लिखेंगे। हिंदी में जो भी उसका नाम है इंग्लिश लिखने के बाद स्पेस डालेंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। कोई अगर महिला का आवेदन करते हैं तो उनका पति का नाम डालेंगे। अगर कोई महिला का ही अगर कोई लड़की है उनका आवेदन करते हैं तो उनके पिता का नाम, या कोई जेंट्स का अप्लाई करते हैं तो उनका पिता का नाम आप यहाँ पर इंग्लिश में डालना है और स्पेस यहाँ पर डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक इस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस प्रकार आपको डालना है। उसके बाद उनका जो पूरा एड्रेस होगा वो एड्रेस डालेंगे जो आपके आधार कार्ड पे अंकित होगा। जैसे हो सके आधार कार्ड पे पहले वार्ड नंबर हो तो वार्ड नंबर मेंशन कर दीजिए, कॉमा लगाइएगा। विलेज जो भी होगा उसको डालेंगे, कॉमा लगाएंगे। पोस्ट ऑफिस जो भी होगा वो डालेंगे, कॉमा लगाएंगे। पुलिस स्टेशन जो भी होगा उसको डालेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। इस प्रकार फिर उनका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट को डालेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। इस प्रकार सभी डिटेल को आपको फिल करना है। उसके बाद उनका जो भी जेंडर होगा जेंडर को आप यहाँ से चुनेंगे। साथ ही उनका जो जन्म तिथि होगा जन्म तिथि के लिए कैलेंडर मिल जाता है, जहाँ से सबसे पहले क्या करना है उनका जो भी ईयर होगा यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग इसको चुन सकते हैं। और जो मंथ होगा मंथ को यहाँ से आप बदल सकते हैं यहाँ से बढ़ाकर। और जो डेट होगा डेट को चुनेंगे। उनके बाद उनका जो उम्र है वो आपको देखने को मिलेगा। उनका जो भी स्थिति है शादी हो चुका है तो आप विवाहित सेलेक्ट करें, अन्यथा अविवाहित को चुन सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कार्डधारी से संबंध आपको बतानी है तो यहाँ पर आप अपने नाम से इसको बना रहे हैं तो यहाँ पर स्वयं को चुनेंगे। साथ ही आपका जो भी कैटेगरी होगा जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपनी जाति को यहाँ से आप चुन लेंगे। फिर आपको नीचे आना है, पूछा जाता है तो इस प्रकार आपका जो जाति प्रमाण पत्र होगा जिसमें देखेंगे BICC करके एक नंबर होगा, इसी नंबर को आपको यहाँ पर डालना है जो आपसे यहाँ पर पूछी जाती है।
उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका जो भी पेशा है वो पूछा जाता है, तो आप जो भी काम करते हैं वो बताएंगे। महिला के नाम से अगर आप आवेदन करते हैं तो गृहिणी आप यहाँ पर चुन सकते हैं। साथ ही आपका जो भी वार्षिक स्रोत होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिए इनकम सर्टिफिकेट, और इनकम सर्टिफिकेट पे जितना आप आय दे रहे हैं वो आय आप यहाँ पर जरूर जना दें। जैसे मेरे केस में इनका 90,000 का बना हुआ है तो 90,000 डालेंगे, और 90,000 में यहाँ पर मासिक आपसे आय पूछी जा रही है, तो जो काम करे एकदम आपको ठोस ढंगों से करना है, ताकि आपका एप्लीकेशन अगर रद्द किया जाता है तो आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे इनका 90,000 है तो इनसे 12 से डिवाइड करें, और जो भी इनका इनकम आता है कि पर मंथ कितना है वो जानकारी को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर जो इनकम सर्टिफिकेट आपने बनवाया है वो इनकम सर्टिफिकेट का जो भी नंबर होगा, जैसे अभी हमने जाति का नंबर निकालना बताया, सेम इसी प्रकार इसको भी आपको डालना है। साथ ही जो भी आधार नंबर होगा आवेदक का, उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर वो दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो वाले पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे बैंक की डिटेल पूछी जाती है कि किस बैंक में उनका खाता है, आप यहाँ से बैंक का नाम चुनेंगे। साथ ही बैंक का जो शाखा है किस बैंक में है, और साथ ही उनका IFSC कोड क्या है, और बैंक का जो खाता संख्या वो क्या है वो डालेंगे। एक ऑप्शन सबमिट का मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल होता है, और आपको एक ID मिल जाता है जिसको आप कॉपी करके रख सकते हैं, और एक ऑप्शन मिलेगा ओके का जिस पर क्लिक करेंगे। अब जितने भी लोगों का नाम जोड़ना चाहते हैं राशन कार्ड में, उन सभी का नाम यहाँ पर जोड़ेंगे। क्लियर लिखा हुआ है कि राशन कार्ड में अन्य सदस्यों का विवरण। अब जैसे यहाँ पर देखिए, अगर किसी महिला के नाम से आवेदन करते हैं, उनके पति का नाम उसके बाद आप जोड़ सकते हैं। उनके अगर लड़का लड़की है उनका नाम जोड़ेंगे, तो जिनका भी नाम जोड़ेंगे, जैसे उनका नाम हिंदी में उनका नाम, साथ ही वो क्या है उनके जो पिता या पति का जो नाम होंगे वो आपको मेंशन करनी है, उसको हिंदी में लिखना है। उनका जो भी लिंग होगा, पुरुष है महिला है, उनका जन्म तिथि के लिए कैलेंडर मिलता है, यहाँ से सबसे पहले ईयर को चुनेंगे। साथ ही आपका जो मंथ होगा मंथ को चुनेंगे, फिर डेट जो होगा उसको आप चुनेंगे। उसके बाद उनका शादी हो चुका है या अविवाहित है उसकी जानकारी आप देंगे। साथ ही उसका जो राशन धारक से क्या संबंध है वो आप बताएंगे। हो सके उनका पति है या उनके बेटा बेटी है उसकी सारी जानकारी आपको मिलता है, या पिता है उसकी जानकारी देंगे। उनका आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, वो क्या करते हैं जिनका नाम आप जोड़ रहे हैं उसकी जानकारी देंगे। उनका स्रोत क्या है इनकम का, साथ ही वो महीने के कितना कमाते हैं वो आप जो एनुअल उनका जो सर्टिफिकेट होगा उसके बेस पे ये जानकारी को आप डालेंगे। दिव्यांग है तो इस नो में आप बता सकते हैं, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऐड मेंबर जिस पर आप क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार आपके जो मेंबर है नीचे में ऐड होता चला जाएगा। तो इस प्रकार आप मेंबर को ऐड करते जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और एक ऑप्शन एडिट वाले पे मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप चाहे तो मेंबर को और भी ऐड करना है तो ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे। अगर मेंबर ऐड हो गया तो डायरेक्ट आप जो ऑप्शन मिलता है अपलोड डॉक्यूमेंट जिस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जैसे आपका जो फैमिली फोटो है, हमने पहले भी क्लियर किया कि पासपोर्ट साइज फोटो में आपके सभी फैमिली मेंबर होनी चाहिए जिनका नाम आपने इसमें ऐड किया है, और जो भी आवेदक है उनका आधार कार्ड तो होनी चाहिए, और उसके अलावा उनका जो पासबुक है, उनका आवासीय प्रमाण पत्र है, ये सभी जो दस्तावेज आप दे रहे हैं उसके सामने आपको टिक इस प्रकार लगाना है। तो ऑलमोस्ट जितने भी डॉक्यूमेंट है सबको आपको अपलोड करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, उनका जो भी फोटोग्राफ होगा उसको अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, और एक जो डॉक्यूमेंट, इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको बताए गए हैं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का ऑप्शन आपको मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे और अपलोड वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड वाले पे क्लिक करते हैं आपका सारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल अपलोड होता है, और यहाँ पर फिर से आपको आना एडिट एप्लीकेशन पे, और फाइनल सबमिट वाले जो विकल्प है जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक बार प्रीव्यू आएगा जिसमें सभी जानकारी को आपको एक बार मिलान करना है। सारा जानकारी सही है तो आप नीचे आएंगे, और यहाँ पर देखेंगे आपसे घोषणा पूछी जाती है जिसमें येस नो में बतानी है। ऑलमोस्ट सभी में आपको नो ही करना है, अगर कहीं येस करेंगे तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे इसके लिए जो टर्म एंड कंडीशन होता है वो आपसे पूछी जाती है, यहाँ पर टिक लगाएंगे और इसको फाइनल सबमिट आपको करना है। जैसे टिक लगाने के बाद फाइनल सबमिट करेंगे आप, इसका जो एप्लीकेशन है जिसको यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं।